नमस्कार, आप देख रहे हो वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में अभी एक बड़ी खबर आपके सामने आई है। उस खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज पर हैं तो पेज को करिए फॉलो। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में एक युवा चेहरे की एंट्री हुई है। आपको बता दें कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर प्रदेश प्रवेश के जो प्रवक्ता थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यानी युवा चेहरे, युवा लीडर माने जा रहे थे। कांग्रेस में लगातार लंबे अरसे से काम कर रहे और पहले वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि भिंड दतिया लोकसभा से जिस समय देवाशीष जरारिया चुनाव लड़े थे, माना जा रहा था कि चुनाव जीतने वाले हैं। उस समय वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और इस बार कांग्रेस ने अपना टिकट चेंज कर दिया। फूल सिंह बरैया को वहां से प्रत्याशी बना दिया, जो कि भांडेर के विधायक हैं। भांडेर के विधायक को बनाने से ही उसके बाद ही देवाशीष जरारिया की थोड़ी सी कांग्रेस से अनबन होना शुरू हो गई थी। अब खुलकर तेवर सामने आ गए और देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, यानी अब वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते ही देवाशीष जरारिया ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने अपने ट्वीट पर क्या लिखा है, बड़ी एक बात लिखी है और उन्होंने कहा है, जब सब ठोकरें मार दे, जब सब ठोकरें मार दे तो सहारा अपने ही देते हैं। जब सब ठोकरें मार दे तो सहारा अपने ही देते हैं, ये कहा है देवाशीष जरारिया युवा नेता ने। साथ ही उन्होंने कहा है कि माननीय बहन मायावती जी, आज आपने फिर से मुझे एक शक्ति दी है और संघर्ष करने की ताकत दी है। मैं आपका स्नेह और आशीर्वाद जीवन की दिशा और आपका ये स्नेह और आशीर्वाद मेरे जीवन की दिशा और दशा तय करेगा। उन्होंने समाज और देश में काम करने की और जीतने की और लड़ने की यह शक्ति बताई। उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर एक बार फिर से पुनः शक्ति और संघर्ष जागृत हो गया। आपने मुझे फिर से जगह दे दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो देवाशीष जरारिया बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते ही उन्हें भिंड दतिया लोकसभा का बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी भी बना दिया है। आपको बता दें कि वहां पर विधायक जो भांडे से विधायक हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं फूल सिंह बरैया, और साथ में ही चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि पहले से सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, और वो भी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। और साथ ही साथ देवाशीष जरारिया अब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उनकी तुरंत घोषणा हो गई और बहुजन समाज पार्टी से अब ताल ठोकेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं और दूसरे नंबर पर वो रहे थे, यानी अच्छा खासा वोट देवाशीष जरारिया लेकर पहुंचे थे। तो क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा चुनाव। भिंड में एक बड़ा अब समीकरण, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर दिखाई दे रही थी, बीजेपी की संध्या राय और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया के बीच में टक्कर थी, अब यह मुकाबला कड़ा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। तो देवाशीष जरारिया पहले वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले चुनाव में देवाशीष जरारिया दूसरे नंबर पर रहे थे। तो क्या कुछ रहेगा लोकसभा चुनाव भिंड दतिया का हाल। आर्च सीट है अनुसूचित जाति के लिए और एक हॉट सीट की तरह अब बन गई है, क्योंकि अब बराबर के लीडर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बसपा से जो चुनाव लड़े थे, महज एक जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़े, यानी कार्यकर्ता बसपा के चुनाव लड़ते। अब एक लीडर और युवा जब चुनाव लड़ेगा तो एक अलग दिशा और दशा तय करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए देवाशीष जरारिया, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने भिंड और दतिया से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और उन्होंने बसपा का, बहन जी का और प्रदेश के तमाम लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया कहा है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।